तो जो भी लोग अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, तो मैं उनसे 4 कदम पीछे रहता हूँ। सो आई एम इनटू इंटीरियर बिजनेस फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, और मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा है, बेसिकली हम वॉलपेपर्स, फ्लोरिंग्स एंड पैनल्स, इन सब चीज़ों में डील करते हैं। तो हम जब भी साइट विजिट के लिए जाते हैं, हम तभी जज करते हैं कि हमें ये काम करना भी है कि नहीं करना। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा ये होता है कि हम विजिट चार्ज लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कस्टमर की मेंटालिटी क्या है, उसको सामने वाले की टाइम की वैल्यू है या नहीं है। उसके बाद हम जब भी जाते हैं, हम कस्टमर से बात करते हैं, तो अगर कस्टमर अपने बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि मैं इसको जानता हूँ, मेरी इतनी ज़मीन है, मैंने पिछले साल इतना गोल्ड लिया, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं फर्स्ट मीटिंग में ही, तो मेरे को डाउट होता है कि यार मुझे इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बता रहा है। तो और जब उनको फिर हम कोटेशन देते हैं तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ हज़ारों की बात कर रहा हूँ कि मान के चलिए 70,000 का कोटेशन दिया, 80,000 का कोटेशन दिया, तब वो हिल जाते हैं। उसके बाद में सेकंड बैरियर होता है कि एडवांस। मान के चलिए मैंने 1 लाख रुपए का किसी का एस्टिमेट दिया, उसके बाद उनसे बोला कि सर 50% हम ये एडवांस लेंगे, उसके बाद जब आपका काम चालू होगा तो 30% और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हम एट द एंड ऑफ, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तब ले लेंगे, एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, है ना। तो फिर वो कोशिश करते हैं उसमें नेगोशिएट करने की, या फिर वो कोशिश करते हैं एडवांस ही ना देना पड़े। तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमें इस कस्टमर के साथ डील नहीं करना है। ऑल्सो एक चीज़ और है कि जहाँ पे भी जान पहचान का काम होता है, मैं अवॉइड करता हूँ वो काम करना, और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी का रेफरेंस दे दूँ ताकि वहाँ पे प्रोफेशनल काम हो पाए। तो इन 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में और आप नए नए हो, आपका बहुत लॉस होने से बचेगा, बहुत टाइम बचेगा, बहुत एनर्जी बचेगी। सो ये कुछ टिप्स हैं। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी और अपडेट्स के लिए इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं।